क्योंकि आज के डेट में और आने वाले भविष्य में सोलर का डिमांड ऐसे भी बढ़ने वाला है। तो हमारे पास बेसिकली अभी होलसेल वर्क ही होता है। एक घर के लिए अगर बेसिक रिक्वायरमेंट हो सोलर रूफटॉप के लिए तो 3 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक वो चला सकते। कि सबसे पहले आप खुद अवेयर हो जाओ कि आपके घर में लोड क्या क्या है, उस लोड के अकॉर्डिंग आप खुद कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। नमस्कार, बजट स्टोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक अभी एक ऑफिस में हैं जहां पर हम बात करेंगे एक युवा एंटरप्रेन्योर से जिनका नाम है पीयूष कुमार। पीयूष एक युवा उद्यमी है और एक एक ऐसे सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं जो बेहद ज़रूरी है। सोलर पैनल की हम बात करते हैं और सौर ऊर्जा की हम बात करते हैं। सारी बातचीत करेंगे और युवा उद्यमी होने के साथ-साथ क्या-क्या चैलेंजेस इनके साथ हैं और किस तरह से इनकी कंपनी प्रतिमा एंटरप्राइजेस काम करती है, किस सेक्शन में काम करती है, सारी बातचीत करेंगे पीयूष जी से। पीयूष जी नमस्कार, द बजट स्टोरी में आपका स्वागत है। नमस्कार केशव जी। पीयूष जी सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। एक जो प्रतिमा एंटरप्राइजेस को आप एक अलग मुकाम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि सोलर जो पैनल्स हैं और उसमें जितनी भी वेंचर्स हैं उसको आप झारखंड के साथ-साथ बिहार और उड़ीसा में भी लेके जा रहे हैं और बंगाल में भी आप इसको काम को लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या ये करती है प्रतिमा एंटरप्राइजेस, इसके बारे में ज़रा देखिए, खासकर प्रतिमा एंटरप्राइजेज अभी जो वर्क कर रही है वो बेसिकली सोलर पे ज्यादा कर रही है। अच्छा, क्योंकि आज के डेट में और आने वाले भविष्य में सोलर का डिमांड ऐसे भी बढ़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को सोलर पे मूव होना पड़ेगा ग्रीनरी के लिए। तो अभी हम लोग बेसिकली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में वर्क कर रहे हैं। अच्छा, हमारा सेकेंड ऑफिस झारसुगुड़ा उड़ीसा में भी है। जी, और साथ ही साथ अभी हम लोग उड़ीसा में प्रधानमंत्री सूर्या योजना का भी काम कर रहे हैं। अच्छा। ये तो शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का आया है था, ना, हाँ एग्जैक्टली। सेंट्रल से भी आया था ये जिसमें शायद। ये राइट, जो सेंट्रल का है उसमें सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड हो रहा है। अच्छा, और अभी हम लोग बेसिकली सोलर पे ज्यादा ही फोकस कर रहे अच्छा, अच्छा, हैं। और सोलर में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट हो गया जिसमें ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, ये 3 फेज आते हैं। और उसके साथ साथ अभी हम लोग सुप्रीम सोलर वाटर हीटर, जो गर्म पानी सनलाइट के थ्रू करता है। अच्छा, जैसे अभी लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी वाला हीटर यूज करते जी, हैं, जी, जी। तो इसमें ना बिजली का कोई झंझट होता है, ना ही इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का होता है, ना ये कभी खराब होता है। अच्छा, बेसिकली ये टोटल नेचुरल वाटर देता है सोलर जो हीटर। सनलाइट से हिट होता है। अच्छा, तो अभी हम लोग सुप्रीम सोलर वाटर हीटर के भी चैनल पार्टनर हैं, जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली अभी होलसेल वर्क ही होता है। मतलब हम लोग रिटेलर भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं, बट बेसिक हमारा होलसेल का ज्यादा है और होलसेल में ही वर्क अभी हमारा चल रहा है। तो जैसे समझेंगे पीयूष जी, जैसे कि क्या-क्या प्रोडक्ट्स इसमें हैं जो डेली यूज़ के लिए घर को इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा कि गीज़र की बात करते हैं, तो क्या-क्या प्रोडक्ट में आप अभी ये प्रॉपर ढंग से जो ज़्यादा चल रहा है? देखिए, प्रॉपर तरीके से अभी सोलर रूफटॉप का डिमांड ज्यादा है। अच्छा, रीजन बिहाइंड छत इट, के क्योंकि ऊपर। हाँ, छत के ऊपर जो लगता है, किसी का टीन शेड है, टीन शेड के ऊपर लगेगा। अब घर में हर एक अप्लायंस होते हैं, जैसे कि आपका फैन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज, एसी, वाटर कूलर हो गया, सही बात है। सॉरी आपका वॉशिंग मशीन हो गया। जी, फिर आपका 1 एचपी 1.5 एचपी का समरसेबल पंप होता है, वो भी आराम से ये लोड लेता है। बेसिकली अगर मैं बोलूं, एक घर के लिए अगर बेसिक रिक्वायरमेंट हो सोलर रूफटॉप के लिए तो 3 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक वो चला सकते हैं। अच्छा, वो लगाकर आराम से अपने बिजली बिल का बचत कर सकते हैं। जिसमें आप 1 एचपी का अगर मोटर है तो 1 किलोवाट लोड वो ले लेता है। अच्छा, बाकी आपके फैन 100 वाट के होते हैं, एलईडी 15 वाट के होते हैं। और अप्रोक्स जो भी कैलकुलेशन करना होता है, आप वाटेज को किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर वाटेज का आप पूरा एक डेटा रेडी कर लेते हैं जी, तो 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट होता है। अच्छा, तो आप अपने घर में जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, सबका वाटेज कहीं ना कहीं रहता ही है। सही। चाहे आप एसी का ले ले, या फिर फ्रिज का ले ले, वॉशिंग मशीन का ले ले, लाइट का ले ले, या फिर फैन का ले ले, या फिर आप टीवी का, उन सब का आप डेटा आप खुद ही नोट डाउन कर लो और उसको किलोवाट से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 इक्वल टू 1 किलोवाट। मेरा ये बताने का रीजन ये है कि कई सारे घर में अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि हम कितना किलोवाट लगाएं। सही, वो सामने सही वाले, जानकारी भी नहीं हाँ है। सही जानकारी नहीं है, सामने वाले से पूछते हैं कि सर मुझे कितना किलोवाट लगाना है। तो अभी हम ज्यादातर अवेयरनेस का काम ज्यादा कर रहे हैं कि उनको अवेयर कर दे कि आपके घर पे कितना किलोवाट लगेगा। अगर वो यहाँ नहीं कहीं और भी कॉल करते हैं कि मुझे सोलर लगाना है,
तो कई बार ऐसा होता है डिमांड हमारा कम है, लोग ज्यादा लगा के चले जाते हैं, डिमांड हमारा ज्यादा है, लोग कम लगा के चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, निगेटिव मार्केट होता है। निगेटिव मार्केटिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मान लो मुझे 10 किलोवाट की नीड है और उसने मुझे 5 किलोवाट लगा के चला गया, तो हमारा सारा कुछ ब्लॉक हो जाता है, कुछ नहीं चलता है। उसके बाद रिजल्ट होता है कि भाई सोलर काम ही नहीं करता है। तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप खुद अवेयर हो जाओ कि आपके घर में लोड क्या क्या है, उस लोड के अकॉर्डिंग आप खुद कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। नहीं तो आप जिनसे भी बात करो, किसी भी वेंडर से, किसी भी कंपनी से, आप पहले उनसे ये बोलो कि सर हमारे पास ऐसा ऐसा लोड है, मुझे एग्जैक्ट कितने किलोवाट की नीड पड़ेगी वो आप मुझे बताओ। साथ ही साथ आप अपना थोड़ा सा नॉलेज आप रख सकते हो, बस कुछ नहीं, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाटेज होते हैं, बस उसको आप ध्यान में रखो। आप भी अवेयर होगे कि हाँ भाई मुझे 5 किलोवाट लगाना है कि 3 किलोवाट लगाना है कि 10 किलोवाट लगाना है, हाँ उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं।